जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जो अपने पति को धोखा देती है, उसके पीठ के पीछे किसी और के साथ रंगरेलियां मनाती है। कई बार ऐसी औरतें खुद ही नुकसान उठा जाती है। ऐसी ही एक अधम जाटनी की कहानी हम आप सबके लिए लेकर आए हैं। जो कहानी में अंत तक बने रहे। सरसपुर गांव नामक गांव में एक जाट जाटनी रहते थे। जाट के पास खूब जमीन जायदाद थी, बढ़िया घर था। जाट की जाटनी भी बहुत सुंदर थी। जाट अपनी जिंदगी से बड़ा ही खुश था और हमेशा मुस्कुराता रहता था। इधर जाटनी का मुंह हमेशा कुप्पे की तरह फूला रहता था। वह जाट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, पर गांव वालों को वह यही दिखाती थी कि वह अपने पति से कितना प्रेम करती है। पर जाट तो उसको दिलो जान से प्यार करता था और जाटनी की बेरुखी को भी वह प्यार ही समझता था। जाट अपनी जाटनी को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था, हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करता था। पर जाटनी तो पूरी छिनार थी। वह किसी और को पसंद करती थी। किसी और को क्या, उसके तो कई यार थे। वह रात के अंधेरे में ही जब जाट सो जाता तो वह घर के पीछे लगे आम के पेड़ के नीचे अपने यार को मिलने जाती थी। कभी कभी वह उनके घर भी चली जाती थी और उनसे मिलकर जाट के पास आकर ऐसे लेट जाती थी कि जाट को भनक भी ना लगती। सवेरे उठकर जाट तो अपने खेतों में काम करने के लिए चला जाता और जाटनी से कह जाता कि तू समय मिलने पर रोटी लेकर खेत में आ जाना। मन से जाटनी जाट के लिए खाना तो बनाती थी, पर वह चूल्हे से ज़्यादा खुद जलती रहती थी। इतना दकती आग चूल्हे में भी नहीं थी जितनी नफरत की आग जाटनी के मन में जाट के लिए जलती थी। वह बेमन से जाट के लिए खाना बनाती और उल्टा सीधा खाना लेकर खेत की तरफ चल पड़ती। पूरे रास्ते वह जाट को कोसती चली जाती और खेत पर पहुंचकर डलिया ऐसे पटक देती और थोड़ी दूरी पर बैठ जाती। जाट खाना खाते हुए मुस्कुराते उससे बातें करता रहता, पर जाटनी का मुंह ही बना रहता था। फिर वह अपने बर्तन समेटती और बड़बड़ाते हुए घर की तरफ आ जाती। यही उसकी रोज की दिनचर्या थी। जाट फिर उसकी हरकतों को नज़रअंदाज कर जाता। उसके लगता कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाट जितना हंसमुख और मेहनती था, उतना ही वह शिव भक्त भी था। उसके मन में शंकर भगवान के लिए बड़ी ही आस्था थी। जाट सुबह सवेरे खेत पर जाने से पहले एक बार मंदिर में जाकर जल का लोटा शिवलिंग पर जरूर चढ़ा कर आता। साथ ही इतनी नेमतें देने के लिए भगवान को धन्यवाद भी जरूर करता। यह सब उसको रोज का नियम था। जाटनी उसको देखती थी कि भगवान से यह जो भी मांगता है सो इसको मिल ही जाता है। इसकी वैसे तो कोई ज़्यादा इच्छा नहीं है, पर देखो तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने से यह हमेशा खुश रहता है। जाटनी ने सोचा कि जब यह खुश रह सकता है तो मैं खुश क्यों नहीं रह सकती। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अब मैं भी शिवलिंग पर जल चढ़ाऊंगी और मैं भी भगवान से अपने लिए खुशी मांगूंगी। अब तो जाटनी का भी यह रोज का नियम बन गया। जाट के मंदिर से आते ही जाटनी पहले से ही नहीं नहा धोकर तैयार रहती और फिर वह लोटा लेकर मंदिर पर चली जाती। भगवान के सामने बैठकर खूब पूजा अर्चना करती। जाट भी यह देखकर बड़ा ही खुश हो रहा था कि कम से कम चलो यह पूजा तो करने लग गई। एक दिन की बात है, जाटनी मंदिर में बैठी पूजा कर रही थी। तभी जाट भी हल बैल लेकर वहीं से गुजरा, क्योंकि जाट के खेत का रास्ता मंदिर के बराबर से ही होकर गुजरता था। उसने देखा कि जाटनी भगवान के सामने बैठी शिकायत कर रही है। जाट को उत्सुकता हुई कि वह जाने तो सही जाटनी भगवान से क्या शिकायत कर रही है। जाट ने अपने बैलों को एक पेड़ के नीचे बांध दिया और मंदिर में आकर छुप कर खड़ा हो गया। उसने सुना कि जाटनी भगवान से कह रही है, हे प्रभु, मैं इतने दिनों से तुम्हारी पूजा अर्चना कर रही हूँ, तुमने अभी तक मुझे इसका फल नहीं दिया।
मैं चाहती हूँ कि मेरे पति की दोनों आंखें फूट जाए, जिससे कि वह अंधा हो जाए और मैं अपने प्रेमी को अपने घर बुला सकूं। यह मुझे रोकने टोकने लायक तो फिर बचेगा नहीं, सो सारी संपत्ति धन दौलत सब मेरे हाथ में आ जाएंगे और ना ही मुझे कोई रोक टोक करने वाला रहेगा। या तो इसके प्राण ले लो या फिर इसे अंधा कर दो। जाट ने जब यह सुना तो उसका कलेजा धक से रह गया। एक बार को तो उसने चक्कर आने लगे। उसने अपने मन में विचार किया कि मैं इसे जाटनी को कितना प्रेम करता हूँ। यह तो मुझे मारने पर तोली है। यह भगवान से कह रही है कि क्या तो मेरे प्राण ले लो या तो मुझे अंधा बना दे। जाट को यह सुनकर बड़ा ही दुख हुआ, पर उसके दिमाग ने काम किया। उसने अपने मन से एक योजना बनाई, खड़ा हुआ और जाकर भगवान की मूर्ति के पीछे छिपकर बैठ गया। जाट ने अभी भी आंखें बंद लिए भगवान की मूर्ति के सामने बैठी थी, सो उसने जाट को मूर्ति के पीछे जाते हुए नहीं देखा। अपनी आवाज को भारी करते हुए जाट ने कहा, उठो पुत्री, हम तुम्हारी पूजा अर्चना से बड़े ही खुश हैं। बोलो क्या मांगती हो। तुमने अभी अभी कहा था कि तुम्हारे पति की दोनों आंखें फूट जाए, तो सुनो पुत्री, तुम अपने पति को 15 दिन तक खूब तिहाला हलवा खूब पकवान बनाकर खिलाओ। 15 दिन तक उसकी खूब सेवा करो, जिससे 15 दिन बाद उसकी आंखें फूट जाएगी। ज़्यादा घी का पकवान खाने से उसकी आंखें में चिकनाहट आ जाएगी और उसे दिखाई देना बंद हो जाएगा। यह सुनकर तो जाटनी के आश्चर्य की सीमा ही ना रही। वह बोली, हे प्रभु, क्या आप बोले? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतनी जल्दी अब आपने मेरी सुन ली। उधर से जाट बैठा बोल रहा था, हाँ पुत्री, इसे ही कहते हैं भक्ति की शक्ति। अच्छा, अब तुम जा और जैसा मैंने कहा वैसा कर। यह सुनकर तो जाटनी धन्यभाग हो गई। ईश्वर को धन्यवाद देती हुए अपने घर की तरफ चल दी। रास्ते भर वह सोचती जा रही थी, आखिर 4 कनस्तर घी के भरे हैं। उनमें से एक में 15 दिन में से इस जाट को पकवान बनाकर खिला भी दूंगी तो क्या फर्क पड़ेगा। आखिर 15 दिन की तो बात है। जब यह मेरा पति अंधा हो जाएगा तो फिर तो मेरा ही राज घर पर चलेगा। अपने प्रेमी को मैं अपने घर बुला सकती हूँ, इसे तो कुछ दिखाई नहीं देगा। खूब हलवा मांडे बनाकर अपने प्रेमी को भी खिलाऊंगी और खुद भी खाऊंगी। सोचते हुए मन में खुश होते हुए जाटनी अपने घर जा पहुंची। आज उसने तिहाला हलवा बनाया और जाट के सामने परोस दिया। जाट भी चारपाई पर बैठा मंद मंद मुस्कुराता रहा था और मन ही मन में भोलेनाथ को धन्यवाद भी दे रहा था कि हे भोलेनाथ, आपकी महिमा अपरंपार है। आज आपकी वजह से मुझे जाटनी ने ना जाने कितने दिनों के बाद हलवा बनाकर खिलाया है, वरना तो रूखी सूखी रोटियां देने में भी इसका जी जल जाता है। अब तो आए दिन जाट की मौज होने लगी। कभी जाटनी घी के पकवान बनाती, कभी हलवा मांडे, तो कभी घी की बनी मीठी पूरनपोली बनाकर खिलाती। इधर जाट के तो मजे आ रहे थे, मौज से जिंदगी कट रही थी। आखिर 15 दिन तक निकल गए। जाट खूब मोटा तगड़ा होता जा रहा था पकवान खाकर। इधर जाटनी बैठी सोच रही थी कि 15 दिन ऐसे ही बीत जाएंगे। जाट को तो खूब भला चंगा दिख रहा है, अभी इसकी आंखों पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आखिर कब तक ऐसे माल मताल खिलाना पड़ेगा। भोलेनाथ ने तो कहा था कि 15 दिन के बाद उसकी आंखें फट जाएगी, पर चलो कोई बात नहीं, एक दिन और हलवा मांडी खिलाकर देख लेती हूँ। इस बार घी के थोड़े सा ज़्यादा डालूंगी, न जाने जल्दी असर हो जाए। अगले दिन जाटनी ने 5 सेर घी डालकर बादाम का हलवा तैयार किया और पीतल के कटोरे में डालकर जाट को खाने के लिए दिया। थोड़ी ही देर में देखते ही देखते जाट ने पूरा कटोरा का हलवा चट कर दिया। जाट आज अपने मन में सोचा कि चलो आज अपना नाटक शुरू ही कर देते हैं। तभी जाट ने कटोरा नीचे रखते हुए दोनों हाथों से सर पकड़ लिया और परेशान होता हुआ जाटनी से बोला, अरे भाग्यवान,
मुझे तो धुंधला दिखाई दे रहा है, साथ ही सर भी घूम रहा है। जाट ने तो जब यह सुना तो उसकी तो खुशी का कोई सीमा ही ना रही। मन ही मन उसने भोलेनाथ को धन्यवाद दिया। इधर जाट जैसे ही उठकर चला तो उसका सिर दीवार से टकराया। जाटनी समझ गई कि धीरे धीरे जाट अंधेपन की तरफ बढ़ रहा है। अब जाट धीरे धीरे लाठी के सहारे चलने लगा। उसने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, मुझे तो अब कुछ भी दिखाई नहीं देता। लगता है जैसे मैं बिल्कुल निपट अंधा हो गया हूँ। लाठी के सहारे ही अब तो मेरा जीवन कटेगा। जाट ने नकली दुख दिखाते हुए जाटनी से कहा। जाटनी अंदर ही अंदर तो बड़ी खुश हो रही थी, पर उसने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, आप चिंता ना करें जी, अब मैं आपका सहारा बनूंगी। आप बस मेरे कमरे में कमरे में ही रहा करिए, बाहर ज़्यादा ना निकला करिए, क्योंकि कहीं ठोकर लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब तो जाटने के खुले पदा हो गए। अब तो वह रात के अंधेरे में वे अपने प्रेमी को घर बुलाने लगी और उनके साथ खूब रंगरेलियां मनाती। जाट अपनी आंखों से यह सब देख रहा। यह सब देखकर जाट को दुख तो बड़ा होता, पर वह सही मौके की तलाश में था कि इनको किसी की दिन अच्छा सबक सिखाऊंगा। एक दिन तो हद ही हो गई। जाटनी के अपने चार प्रेमियों को अपने घर बुलाया और उनके लिए बड़े प्यार से खीर बनाई। तभी उनमें से एक, जिसका नाम बिरजू था, वह जाटनी से बोला, अरे जाटनी, तूने इस अंधे पति को अपने माथे पर क्यों रखा हुआ है? इसे मार मुर्दे, पीछा छुड़ा इसके। यह सुनकर जाटनी बोली, अरे बिरजू, चाहती तो मैं भी यही हूँ, पर तू ही बता, किसी को अगर पता चल गया कि मैंने इसको मार दिया तो मुझे गांव वाले छोड़ेंगे नहीं। बिरजू बोला, इसकी चिंता तुम क्यों करती हो? तभी बिरजू ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी चीज बाहर निकाली, जिसे देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। सबने पूछा, बिरजू, इसमें क्या है? बिरजू ने कहा, इसमें तेज जहर है। फिर बिरजू ने सभी को अपनी योजना समझाते हुए कहा, देखो जाटनी, तुमने हम सबके लिए खीर बनाई है, 4 कटोरियों में खीर डाली है, 5वीं अपने लिए सजाई हो और 6वीं अपने पति के लिए। तो ऐसे कर, 6ठी कटोरी में यह जहर मिला दे और उसे खिला दे। थोड़ी देर में ही तेरा पति दम तोड़ देगा और सुबह होने से पहले ही हम उसे उठाकर किसी कुएं में फेंक जाएंगे। फिर तू गांव वालों से कह देना कि मेरा पति नहीं मिल रहा। सभी लोग उसे ढूंढेंगे और अगर किसी को कुएं में पड़ा यह मिल जाएगा तो लोग यही समझेंगे कि अंधेपन की वजह से ठोकर लगने से यह कुएं में गिर गया होगा। यह योजना सभी को पसंद आई। जाटनी ने अकरीना धक जल्दी से उठी, कटोरी में जहर मिला दिया। जाट वही दरवाजे के पीछे खड़ा यह सब देख सुन रहा था। उसे यह देखकर बड़ी ही खुशी हुआ और उसे खुशी भी इस बात की थी कि उसकी पत्नी का काला सच उसके सामने उजागर हो गया था। जैसे ही जाटनी खीर लेकर उसके कमरे की तरफ बढ़ी, जाट जल्दी से लपक कर चारपाई पर बैठ गया। जैसे ही उसे घर में जो कुछ हो रहा है उस बात की भनक ही नहीं है। जाटनी गई और वह बड़े प्यार से खीर की कटोरी जाट को देते हुए बोली, अजी सुनते हो, मैंने तुम्हारे लिए बड़े प्यार से खीर बनाई है। जाट ने कहा, रख दे यहीं पास में, मैं पहले बाहर जाकर थोड़ा सा हल्का हुआ हूँ, फिर आकर खीर खाऊंगा। इतना कर वह लाठी टेकता हुआ घर के बाहर चला गया। बाहर गली में जाट ने देखा कुछ बच्चे रात के अंधेरे में छुपन छुपाई खेल रहे हैं। दोनों दोस्तों पहले के ज़माने में बच्चे रात को छुपन छुपाई और जाओ जैसे खेल खेला करते थे। जाट ने उनमें से एक छोटे बच्चे को पकड़ा और उसे कुछ सिक्के देते हुए कहा, बेटा तुम मेरे घर जाओ और अपनी काकी से कहना कि तबेले में गाय खुल गई है और उपद्रव मचा रही है। बच्चे ने ऐसा ही किया। वह दरवाजे पर गया और कुंडी खटखटाने लगा। जाटनी दरवाजे की खड़क सुनकर डर गई। उसे लगा पता नहीं रात के अंधेरे में कौन ही आया होगा। उसने अपने चारों प्रेमियों को छत पर बने एक
टांड पर छुपा दिया और दरवाजा खोलने के लिए गई। देखा तो दरवाजे पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा है। बच्चे ने कुछ मासूमियत से कहा, काकी तबेले में चलो, तुम्हारी गाय खुलकर उपद्रव मचा रही है। जाटनी जल्दी से अपना घूंघट ठीक करते हुए तबेले की तरफ गई। इधर जाट ने पहले से ही गाय को तबेले में खोल कर छोड़ दिया था। जाटनी जल्दी से गाय को बांधने लगी। इतने में इसी बात का फायदा उठाकर जाट घर के भीतर गया और जल्दी से 4 कटोरियाँ जो वहां पर रखी थी उनमें से एक कटोरी की खीर उठाकर अपने कमरे में रख दी और अपने कमरे की विषैली खीर उन्हीं 3 कटोरियों के साथ रख दी और बाकी की 3 कटोरियों में भी जहर मिला दिया, क्योंकि जहर की शीशी वहीं पर पड़ी थी। जहर तो वह जाटनी की ओर जाटनी की खीर में भी मिलाना चाहता था, पर प्रेमवश उसके हाथ रुक गए। जाट जल्दी से 4 कटोरियों की खीर में जहर मिलाकर शीशी को वहीं रखकर अपने कमरे में अपनी चारपाई पर आकर खीर खाने बैठ गया। बड़े मजे लेकर जाट खीर खा रहा था। इधर जाटनी के चारों प्रेमी अभी भी टांड पर ही छुपे बैठे थे। घर में क्या हुआ उन्हें कोई खबर ना थी। वे तो जाटनी के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी छम छम करती जाटनी के घर के अंदर प्रवेश किया। जाट को खीर खाते देखकर जाटनी अपने कमरे में चली गई। धीरे धीरे उसने अपने चारों प्रेमियों को टांड से उतारा और उसके साथ खीर खाने बैठ गई। सभी ने मिलकर खीर खाई। तभी जाटनी ने उठकर जाट के कमरे में झांक कर देखा तो देखा कि जाट चारपाई पर औंधा पड़ा है। जाटनी अपने मन से बहुत ही खुश हुई। चलो, जाट खीर खाकर काम तमाम हो गया। जाट दम सादे पड़ा था। इधर जाटनी अपने चारों प्रेमियों के साथ खूब रंगरलियां मनाती रही और फिर थक कर सो गई। थोड़ी देर के बाद जाटनी की किसी के कराने की आवाज़ से आंख खुली तो उसने देखा तो उसके चारों प्रेमी उसके आसपास पड़े दर्द से करा रहे थे। यह सब देखकर तो जाटनी की जैसे सांस ही रुक गई। वह घबराने लगी। एक एक प्रेमी के पास जाकर उन्हें झंझोड़ने लगी, पर थोड़ी देर तड़पने के बाद ही उन चारों का दम निकल गया। अब जाट ने बुक्का फाड़ कर रोने लगी और सोचने लगी, है प्रभु, मैं तो अपनी पति को मारने चली थी, पर यह क्या हो गया? यह तो मेरे चारे प्रेमी ही मर गए। उसने जल्दी से झांककर अपने पति के कमरे में देखा तो क्या देखती है कि जाट के तो खराटे बज रहे हैं। वह जल्दी से अपने कमरे में आई और धीमी आवाज में रोने लगी। रो रो कर नाना तरह से विलाप करने लगी। अब जाटनी को उन सारे प्रेमियों के मरने से ज्यादा इस बात का डर सता रहा था कि सुबह होते ही अगर किसी ने इन्हें यहाँ पर देख लिया तो उसकी पूरी गांव में बदनामी हो जाएगी। अब इन चारों को कैसे ठिकाने लगाऊं? इधर जाट अपनी चारपाई पर पड़ा यह सब देख रहा था। खराटे लेकर जाटनी को यह विश्वास दिला रहा था कि जैसे वह सो रहा है, बुरी नीयत वाले इंसान में भी हिम्मत बड़ी होती है, और आज यह इस जाटनी ने साबित कर दिया। जाटनी जल्दी से उठी, अपने कुछ पुरानी साड़ियाँ और चादर लेकर आई और अपने एक एक प्रेमी को रोते सुबकते हुए अलग अलग गठरी में बांधकर 4 गठरी बनाकर रख दी। थोड़ी ही देर में दिन का उजाला फैलने लगा। जाट लाठी टेकते हुए जाटनी के कमरे में पहुंचा तो जाटनी पहले तो डर गई कि वह यह देख ना ले। फिर उसकी समझ में आया कि जाट तो अंधा है, यह भला क्या ही देखेगा। जाट ने आदमी से लाठी टेकते हुए कहा, अरे भाग्यवान, लगता है आज तो बड़ी इस सवेरे उठ गई। बड़ी देर से तेरी खटपट की आवाज़ आ रही थी। जाटनी ने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ, आज थोड़ा काम ज़्यादा था, सो इसलिए सवेरे ही उठ गई। जाट की वही चारपाई पर बैठ गया। इधर जाटनी के मन में दुविधा चल रही थी कि दिन का उजाला फैलने लग रहा है, इन लाशों को कैसे ठिकाने लगाओ। मैं तो इन मुँहों को उठा कर भी नहीं ले जा सकती। हट्टे कट्टे जो है मुँह पता नहीं
इतने दिन से इन्हें माल खिला खिला कर मैं इस दिन के लिए मोटा तगड़ा कर रही थी क्या। तभी घर के मुख्य दरवाजे पर आवाज आई, भाई भगवान के नाम पर कुछ दे दे। यह सुनते ही जाटनी के मन में एक योजना आई। सुबह सवेरे एक भिखारी दरवाजे पर भीख मांगने आया था। जाटनी ने उसे ही बलि का बकरा बनाने की सोची। वह जल्दी से दरवाजे पर आई और भिखारी से बोली, क्या चाहिए। भिखारी ने बड़ी दिनहीन आवाज में कहा, भाई माई थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा चावल दे दे। यह सुनकर जाटनी बोली, अरे भाई, मैं तुम्हें हांडी भरकर चावल दूंगी और हांडी भरकर आटा दूंगी, साथ में ही अपने तबेले से एक मोटी तगड़ी दुधारू बकरी भी तुझे दूंगी, पर तू मेरा एक काम कर दे। यह सुनते ही भिखारी को लालच आ गया। उसने कहा, भाई बता क्या काम करना है। जाटनी बोली, अरे भाई क्या बताओ, पड़ोसी का कुत्ता मुझे बड़ा ही परेशान करता है। मुआ बड़ा ही मोटा तगड़ा है, काटने को दौड़ता है। आज मैंने उसे बांधकर इस बोरे में बंद करके रख दिया है। तुम इसे उठाकर कहीं नदी में फेंक आओ और याद रखना यह बड़ा तेज है, वापस ना आ जाए। भिखारी ने कहा, भाई तू चिंता ना करे, मैं नदी की बीच धार में फेंकूंगा, यह कभी वापस ना आ पाएगा। यह सुनकर उस भिखारी ने उस गठरे को अपने कंधे पर रखा और नदी की तरफ चल दिया। गठर बड़ा ही भारी था, पर भिखारी के मन में तो लालच नाच रहा था, सो उसने गठर के वजन पर कोई ध्यान नहीं दिया और नदी के पास पहुंचकर बीच दहर में उस गठर को फेंक दिया। गठर को नदी में फेंककर भिखारी खुशी खुशी जाटनी के घर की तरफ चल दिया और जाटनी ने आकर बोला, ला माई जल्दी से हांडी भरकर आटा और चावल दे और हाँ दुधारू बकरी भी दे दे, मैं तेरा काम करके आ गया। जाटनी तो उसका पहले से ही इंतजार कर रही थी। उसने गुस्से में तमतमाती हुई बोली, अरे निकामड़े, तू क्या करता, तू मेरा काम करने आया है या उधर देखना, जो जरा वह गठिया तो ऐसी ही रखी है। मैंने तुझसे कहा था ना कि इसका ध्यान रखना, यह कुत्ता बड़ा ही तेज है, पता नहीं तू इसे कहाँ फेंक आया है। देख तुझसे पहले ही घर आ गया, मैंने बड़ी मुश्किल से इसे फिर से बांधकर इस बोरे में रखा है। यह सुनकर भिखारी बड़ा ही हैरान हुआ। उसने कहा, माई मैंने तो इस नदी की बीच धार में फेंका था, पर तू फिक्र ना कर, इस बार मैं इसी और भी ज़्यादा गहरे पानी में फेंकूंगा, बस तू मेरी बकरी और आटा दाल चावल तैयार रख। इतना कहकर उस भिखारी ने बोरे को उठाया और कंधे पर रख लिया और चल दिया नदी की तरफ। नदी पर जाकर भिखारी ने बोरे को और बीच धार में फेंक कर मारा। छपाक की आवाज के साथ ही बोरा नदी में डूब गया। भिखारी खुश हुआ और जल्दी से जाटनी के दरवाजे पर आया, पर यह क्या, वह तो फिर से एक और बोरा तैयार रखा था। यह देखकर तो उसको बड़ी ही हैरानी हुई। उसने जाटनी से पूछा, माई यह बोरा तो मैं अभी नदी में फेंक कर आया हूँ, फिर यह यहाँ कैसे आ गया। जाटनी बोली, अरे मुए, यह बात तो तू बता मुझे कि यह बोरा यहाँ कैसे आ गया। मैंने कहा था ना कि वह कुत्ता बड़ा ही तेज है, जा उसे उठा हवे जल्दी से नदी, नहीं तो वह मैं बकरी तुझे नहीं दूंगी। अब बेचारा भिखारी तीसरी बार फिर से बोरे को अपने कंधे पर लाद कर लेकर चला। वह पूरा रास्ते सोचता जा रहा था कि आखिर यह कैसा कुत्ता है जो मेरे बोरे में बंद बहती नदी से भी निकलकर जाटनी से घर पहुंच जाता है। इस बार मैं इसको और गहरे पानी में फेंकूंगा। और जाट ने सचमुच बहुत गहरे पानी में उसे बोरे को फेंका और निश्चित होकर जाटनी के घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर उसने दरवाजे पर देखा, जाटनी गुस्से में तमतमाए खड़े दरवाजे पर खड़े है और उसके पास में एक ही बोरा पड़ा हुआ है। यह देख कर तो उस भिखारी का सर ही घूम गया। उसने जैसे ही घर के पास कदम रखा, जाटनी तो उस पर बरस पड़ी। अरे मुए, तुझे क्या फ्री में ही बकरी दे दूं? तुझसे एक कुत्ता ठिकाने नहीं लगाया जा रहा है। देख, यहीं फिर से दौड़कर मेरे घर में आ गया। बड़ी मुश्किल काबू पाकर इसके बोरे में बांधा है मैंने। अब जा इसे फेंक कर आ।
नहीं तो मैं तुझे कुछ ना दूंगी। भिखारी पूरी तरह थक चुका था, पर बकरी और आटे दाल चावल का उसकी आंखों में नाच रहा था। उसने थके हुए कदमों से फिर से उसे बोरे को अपने कंधे पर रखा और चल दिया। नदी में फेंकने के रास्ते में चलते चलते वह सोचने लगा कि नदी से यह कुत्ता निकल कर वापस आ जाते, अब मैं इसे किसी कुएं में फेंकूंगा और देखता हूँ कि गहरे कुएं से यह भला कैसे निकल कर भागता है। भिखारी के कदम नदी की तरफ से हटकर जंगल की तरफ चल दिए। उस जंगल में एक बहुत ही गहरा कुआं था। भिखारी उस कुएं की जुगत पर पहुंचा और धड़ाम से वह बोरा कुएं में फेंक दिया। दुड़ुम की आवाज के साथ ही वह बोरा कुएं में डूबता चला गया। थोड़ी देर पर उसी जंगल में एक माली अपने लगाए हुए फूलों को देखने के लिए आया था। साथ में ही उसका प्यारा कुत्ता भी था। इधर भिखारी उस बोरे को कुएं में फेंक कर जैसे ही जाटनी के घर जाने के लिए मुड़ा, उसकी नज़र माली के पास बैठे कुत्ते पर गई। उससे कुत्ते को देखते ही भिखारी की चोरियां चढ़ गई। गुस्से में बिन बनाते हुए उसने कहा, हरामखोर, तू बार बार निकल कर कैसे भाग जाता है? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, देखता हूँ अब कैसे जाएगा। जाटनी के घर इतना कहकर उस भिखारी ने झपट मारकर उस कुत्ते को दबोच लिया और पकड़कर सीधा कुएं में फेंक दिया। इधर माली ने जब यह देखा तो वह बुरी तरह से विलाप करने लगा। अरे, मेरे कुत्ते को इस पागल भिखारी ने कुएं में फेंक दिया। अरे कोई बचाओ! पर इसका भिखारी पर कोई असर नहीं पड़ा। अपने कुत्ते को डूबते हुए देखकर वह माली रोता हुआ विलाप करने लगा और उसे बचाने की कोशिश करने लगा। इधर वह भिखारी खुश होता हुआ जाटनी के घर पहुंचा। दरवाजे पर ही जाटनी बकरी की रस्सी पकड़े खड़ी थी और दूसरे हाथ में 2 हांडी थी जिसमें आटा और चावल भरा था। 4 बोरे नदी में फेंकने के बाद भिखारी पूरी तरह से थक चुका था, पर बकरी और हांडी देखकर वह बहुत ही खुश हुआ। उसकी सारी थकान काफिर हो गई। जाटनी से बकरी और हांडी लेकर भिखारी उसे धन्यवाद देता हुआ वहां से चला गया। इधर से जैसे ही जाट भिखारी को बकरी और हांडी देखकर घर के भीतर मुड़ी, 4 पाई पर बैठे जाट ने तभी व्यंग कसा, खीर का तूने प्याला भराया, खूब चलाकर जहर मिलाया, 4 मारकर नदी दिखाए, बकरी देकर भेंट मिटाए, करके कसम को अंधा, कैसे चल रहा है तेरा धंधा। जैसे ही जाटनी ने जाट के यह व्यंग सुने तो उसकी तो आश्चर्य से आंखें फटी की फटी रह गई। उसने आश्चर्य से पूछा, तो क्या आप अंधे नहीं हुए? आप सब कुछ देख रहे थे? जाट ने कहा, हाँ कलमुई, मैं तेरी सारी करतूत को देख तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तू मेरे ही सामने अपने 4 यारों को घर में बुला बुला कर रंगरेलियां मना रही थी। तूने तो मुझे मारने की पूरी तैयारी कर ली थी, पर देख मैंने तेरा सारा दाव पेच तेरे ही ऊपर घेर दिया। तू क्या समझती है कि मैं अंधा था? अरे जिस दिन ही तू भगवान के सामने मेरे अंधे होने का मुराद मांग रही थी, उस दिन से मैं तेरी सारी बात सुन ली थी। और तुझे क्या लगा, भगवान ने तुझसे कहा था कि हलवा मांडे खिलाने को? अरे बावली, मैं ही मूर्ति के पीछे छुपकर बैठा बोल रहा था। जब जाटनी को सारा मांजरा समझ आ गया, वह गर्दन नीचे करके चुपचाप पास पड़ी 4 पाए पर बैठ गई और सुबकने लगी। जाट ने पास पड़ी लाठी उठाई और जाट ने फड़सुम बजानी शुरू कर दी और कहा, कुलटा निकल मेरे घर से, अब तुझे इस घर में एक पल ना रखने दूंगा। लाठियाते जाट जाटनी को घर के बाहर ले आया। जाटनी की चीख पुकार और जाट की गालियां और आवाज़ सुनकर आसपास के सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए। सभी लोग भी बचाव करने की कोशिश करने लगे, पर जाट किसी की रोके ना रुक रहा था। वह लठ से जाटनी को कूटे जा रहा था। जाटनी घुटने के बल बैठी दर्द से करा रही थी। जो जाटनी गली में बड़ी शान से सीना तान कर चलती थी, किसी से सीधे मुंह बात ना करती थी, आज वह जमीन में बैठकर पूरे गांव के सामने पीट रही थी। आज उसे बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। वह नजरें भी उठा ना पा रही थी।
गांव वालों ने जाट को बड़ी मुश्किल से रोका तो जाट ने सब गांव वालों को सामने आप बीती कह सुनाई। किसी तरह से जाटनी ने उसे धोखा दिया और उसे मारने की साजिश की। गांव वालों को जब पता चला कि सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि कोई औरत ऐसी भी हो सकती है। जाटनी ने खूब हाथ पैर पकड़कर माफ़ी मांगी, पर जाट ने उसकी एक ना सुनी। गांव वालों की सलाह पर जाट ने जाटनी के मायके वालों को बुलाया और सारी कहानी उन्हें बताकर उनकी बेटी को उसके साथ विदा कर दिया और उसके सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। सारे नाश्ते रोड तोड़ लिए। ऐसी स्त्री का भी भला क्या ही भरोसा। एक बार तो जाट बच गया, पर क्या पता दोबारा वह उसे मारने की कोशिश करे। इसके लिए जाट ने उसे घर से निकाल दिया और गांव वालों की सलाह पर उसी गांव की एक विधवा स्त्री के साथ दूसरा विवाह कर लिया। अब विधवा तो भी एक पति का सहारा मिल गया, विधवा को भी एक पति का सहारा मिल गया और जाट को भी एक नई पत्नी जो कि उसका बहुत ही ध्यान रखती थी। वह बड़े प्रेम से जाट के लिए खाना बनाती, उसके पैर दबाती और खेतों के काम में उसका हाथ बताती। दोनों एक दूसरे को पाकर जैसे निहाल हो गए। तो दोस्तों, इस तरह जाट ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से अपनी कुर्ता पत्नी से छुटकारा पाया और उससे अपनी जान बचाई। आज की कहानी आप सबको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट में करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली बार है, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइकन ज़रूर दबा देना। दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार कहानी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलेंगे नई कहानी के साथ। तो जय माता जी मित्रों। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका खूब खूब आभार, धन्यवाद।